बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा खास तौर पर मेरे भारतीय व्यूवर्स के लिए है जो कि अक्सर मेरी वीडियो पर आते हैं नेगेटिव कमेंटिंग करने के लिए, और इसी बहाने मैं उनको बता सकता हूं जो कि भारत का अपना मीडिया जो कि मोदी सरकार की ज़बान बोलता है, उसका राग अलापता है, वो नहीं बताता। और इसी तरीके से भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से दिवाली पर भारत की अपनी आवाम को चूना लगाया है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। लद्दाख के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई और उसके बाद अक्रॉस द इंडियन मीडिया, उनके सोशल मीडिया पर, उनकी वेबसाइट्स पर और उनके ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स और 24/7 की ट्रांसमिशन शुरू हो गई कि लद्दाख का मामला चीन और भारत के दरमियान हल होने जा रहा है और भारत की शराइत पर हल होने जा रहा है। इसके हवाले से इनकी जो खबरें हैं उनके गुब्बारे से भी हवा निकल गई है और भारत का जो कच्चा चट्टा है मोदी सरकार का, वो चाइना ने खोल के रख दिया। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 5 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रंप को किस शख्स ने धोखा दिया इन इलेक्शंस में, और इन इलेक्शंस में किस किस्म का डिसाइसिव रोल एक मीडिया हाउस ने प्ले किया। रूपर्ट मर्डॉक का फॉक्स न्यूज़ और उनका जो न्यूयॉर्क पोस्ट है उसने किस तरीके से ट्रंप को धोखा दिया, डिच किया, उसके हवाले से जिस वक्त मैंने वीडियो लगाई उसकी तमाम तर तफसीलात बताई, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर यानी कि मेरा जो थीसिस था, उसमें जो आर्गूमेंट था, उससे एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि शायद अब मैं बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा हूँ या मैं ओवर सेंसेशनलाइज कर रहा हूँ उसको। उसके हवाले से कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे। उस वक्त मैंने जवाब नहीं दिया। 5 रोज़ गुजर चुके हैं। 5 रोज़ के बाद अगर आज आप जाएं और डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट खोलें तो उस ट्विटर अकाउंट में चार्जशीट जिसको किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि मुझे इन इलेक्शंस में हरवाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉक्स न्यूज़ है। और डिसाइसिव रोल और द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द 2016 एंड 2020 इलेक्शंस इज़ फॉक्स न्यूज़। और ये अल्फाज हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने क्या ट्वीट किया है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और तकरीबन ना सिर्फ ये कि उन्होंने खुद 3 से 4 ट्वीट्स किए इसके हवाले से, बल्कि अगर आप उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाएंगे @RealDonaldTrump, उनका जो है वो एड्रेस है @RealDonaldTrump। अगर आप उस पर जाएंगे तो उन्होंने लगभग 15 से 20 ऐसे लोगों को रीट्वीट किया है जिन्होंने लिखा है कि वो अब फॉक्स न्यूज़ को छोड़कर किसी और टीवी चैनल की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, कुछ और टीवी प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे हैं, और उनको रीट्वीट करके बाकायदा एंडोर्स किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ऐसा ही किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया इसके हवाले से वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा फॉक्स न्यूज़ को कोट करके, डे टाइम रेटिंग्स, फॉक्स न्यूज़ की डे टाइम रेटिंग्स हैव कंप्लीटली कोलैप्स्ड, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। उनके जो दिन में रेटिंग है चैनल उनका कोई नहीं देखता। वीकेंड डे टाइम इवन वर्स, और वीकेंड के ऊपर दिन में जो उनकी रेटिंग्स हैं वो उससे भी ज़्यादा बुरी हो चुकी हैं। वेरी सैड टू वॉच दिस हैपन। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं ये देख रहा हूँ, बट दे फॉरगॉट, लेकिन वो भूल गए वट मेड देम सक्सेसफुल, कि फॉक्स न्यूज़ को सक्सेस किस वजह से मिली थी, वट गॉट देम देयर, कि उन्हें इस मकाम पर रेटिंग्स में इस पोजीशन के ऊपर किसने पहुंचाया। दे फॉरगॉट द गोल्डन गूज। गोल्डन गूस कहते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, या वो सोर्स जहां से आपको सबसे ज़्यादा पैसा आता हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से अपने आप को और अपनी पॉलिसीज़ को और रिपब्लिकन्स को उन्होंने कहा है कि हम गोल्डन गूस थे, हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थे। फॉक्स न्यूज़ ने हमारे से डेविएट किया, हमें डिच करवाया इन इलेक्शंस में, और उसकी वजह से फॉक्स न्यूज़ की रेटिंग्स जो है वो अब गिर चुकी हैं, उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द 2016 इलेक्शंस एंड 2020 वाज फॉक्स न्यूज़। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने चार्जशीट किया है और चार्जशीट करके ये बताया है कि जो फॉक्स न्यूज़ है, फॉक्स न्यूज़ ने डिसाइसिव रोल प्ले किया इन इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स के ख़िलाफ़। डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त में उनका भी हाथ है। ये बाकायदा रूपर्ट मर्डॉक का मीडिया, अगर आप जाएंगे जाकर देखेंगे कि फॉक्स न्यूज़ ने डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन फ्रॉड के हवाले से, वोटर फ्रॉड के हवाले से बात कर रहे थे, उसकी स्टेटमेंट तक नहीं चलाई। और इसके हवाले से अगर आप तफसीलात जानना चाहते हैं कि इन इलेक्शंस के दौरान
किस किस्म का रोल प्ले किया फॉक्स न्यूज़ ने और रूपर्ट मर्डॉक ने, जो जो मीडिया ओन करते हैं, वो किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा था इन इलेक्शंस, अमेरिकी सदारती इंतखाबात को। उसकी तफसील मैंने जिस वीडियो में की थी वही वीडियो मैं कम्युनिटी पेज के ऊपर भी पोस्ट कर दूंगा और कमेंट्स बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और अब आ जाते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है कि भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने क्या किया कि हफ्ते के रोज़ 14 नवंबर को दिवाली है। दिवाली हिंदुइज्म में सबसे मुकद्दस, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा खुशी वाला त्यौहार है और उस त्यौहार के ऊपर जाहिर है कि पूरे इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी है, वहाँ पर बड़े धूमधाम से ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और इसके ऊपर उन्होंने एक तोहफ़ा दिया, और तोहफ़ा ये दिया इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने कि उन्होंने अपनी एक टिप ऑफ किया मीडिया को, एक कैलकुलेटेड मीडिया लीक की। मीडिया को ये बताया गया कि आप लोगों को बताएं एक मोरल बूस्टर के तौर पे कि लद्दाख का मसला हल हो गया। 6 माह का स्टैंड ऑफ अब ख़त्म होने जा रहा है और भारत की शराइत पे ये मसला हल हो रहा है। और उसके बाद भारतीय मीडिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके हिंदुस्तान टाइम्स तक, एनडीटीवी से लेके टाइम्स नाउ तक, तमाम के तमाम मीडिया चैनल्स, अखबारात, उनके जो वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर ये स्टोरी जो है वो फ्लैश करने लगी, हेडलाइंस बनाने लगी कि मामला लद्दाख का हल होने जा रहा है और इंडिया की टर्म्स पे होगा। और होगा ये कि फिंगर 8 पर मूव कर जाएगा। इस वक्त चाइना की फोर्सेस जो हैं, पीएलए फोर्सेस 50,000 के करीब, 30,000 से 50,000 का फिगर चाइना की साइड पे है, 30 से 50,000 का फिगर इंडिया की साइड पे है। वो नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, वहाँ पर जो फिंगर एरिया है माउंटेन का, उसके फिंगर 8 पर अप्रैल से पहले की पोजीशन थी। और इंडियन मीडिया ने यह क्लेम किया कि अब जो फिंगर 4 के एरिया तक आकर चीनी अफवाज बैठी हैं वो जाएंगी फिंगर 8 से पीछे। भारतीय फौजें जो हैं वो फिंगर 2 से 3 पर आएंगी। 4 से 8 के दरमियान फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का जो एरिया है उसमें पेट्रोलिंग नहीं होगी। और इसमें बाकायदा डिसएंगेजमेंट के लिए उन्होंने जो प्लान बताया उसके मुताबिक इंडियन मीडिया ने और इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने जो टिप ऑफ किया था उसके मुताबिक ये दावा किया गया कि सबसे पहले जो है वो वहाँ से और आर्म्ड पर्सोनल कैरियर्स, एपीसी वैन्स, और उसके अलावा जो भारी असलहा है, मशीनरी वहाँ पर मौजूद है, उसको मूव किया जाएगा चाइना की तरफ से, फिर इंडिया की तरफ से। उसके बाद जायज़ा लिया जाएगा दोनों जानिब से, इंडिया और चाइना जो है वो इस सारे अमल का जायज़ा लेंगे। जब ये अमल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद 30% दोनों तरफ से 30% अपनी अफवाज को पीछे हटाया जाएगा। उसके बाद उसका जायज़ा लिया जाएगा और फिर इसी तरह 30% दोबारा हटाया जाएगा और 3 से 4 रोज़ में ये सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब ये दावा जो है वो बाकायदा हेडलाइंस बनाने लगा और इस दावे में जाहिर है कि जो बेस बनाया गया था वो 6 नवंबर को होने वाली कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग थी। कोर कमांडर लेवल मीटिंग जो 6 नवंबर को हुई थी, अगरचे वो भी नाकाम हो गई थी, उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ये ज़रूर इतलात सामने आ रही थी। जो भारत में मेरे कुछ दोस्त सहाफ़ी हैं, मेरी उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये ज़रूर इस मीटिंग में हुआ है कि दोनों जानिब से ये तय किया गया कि आप जाएँ वापस और जाकर अपना प्रपोज़ल और अपना प्लान लेकर आएँ कि आप किस तरीके से डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, यानी कि जो फ़ौजें हैं वो पीछे हटाने का और तनाव को कम करने का क्या प्रपोज़ल, एग्जैक्ट कंक्रीट क्या प्रपोज़ल देते हैं। उस 6 नवंबर के बाद से अब तक, अब इनिशियली ये लग रहा है कि ये इंडिया का प्रपोज़ल है। इंडिया की तजवीज़ ये है कि इस तरीके से डी एस्केलेट किया जाए कि चीन जो है वो फिंगर 8 के पीछे चला जाए और इस तरह फेजेस में ये डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है बाकायदा जब ये मीडिया में सब कुछ चलने लगा तो चाइना का इसके ऊपर रिएक्शन आया और चाइना ने ऑफिशियली रिएक्ट करने की बजाय, यूजुअली जो जाहिर है कि चाइना फेजेस में रिएक्ट करता है, जो उसके ग्लोबल टाइम्स है और कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनकी अखबारात हैं जिनको बाकायदा माउथ ऑर्गन या माउथ पीस ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट समझा जाता है, उसके ऊपर छपने वाली जो चीज़ें हैं उनको सेमी ऑफिशियल मौक़िफ़ भी कहा जा सकता है चीनी इस्टेब्लिशमेंट का, चीन की हुकूमत का। उन्होंने, ग्लोबल टाइम्स ने मजाक उड़ाया है बाकायदा। उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से ये जो दावा किया जा रहा है कि इस तरीके से डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन होगी और भारत की शराइत पे होगी, ये एक दिवाली का मौका है और वो फेस्टिविटी में रसगुल्ले खाना चाहते हैं, वो कोई
शायद जो है वो खुशियाँ मनाना चाहते हैं, अपनी आवाम का को मोरल बूस्ट करना चाहते हैं, तो वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये इनकरेक्ट है, उन्होंने सोर्सेज को कोट किया, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन फिर साथ ही उन्होंने बाकायदा ये भी बताया कि जो चीन है उसकी तरफ से प्रपोजल जो है वो भी तैयार हो रहा है। भारत को भी कहा गया था कि वो भी प्रपोजल तैयार करे और उसके बाद उस पर बैठकर 9वें दौर में, जो 9वां दौर होगा टॉक्स का, जिसमें जो कोर कमांडर हैं 14 कोर के, और उसके बाद जो मेजर जनरल लियू लिन हैं चाइनीज़ साइड से, वो बैठेंगे और वो इसके ऊपर तय करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से डिसएंगेजमेंट की जा सकती है या की भी जा सकती है या नहीं। इस वक्त भारतीय फ़ौज के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है, क्योंकि सब ज़ीरो टेम्परेचर हो चुका है। उसके हवाले से भी मैं तफसील बता चुका हूँ कि लद्दाख में इस वक्त मनफी और नुक्ता इंजमाद से दर्जा हरारत गिर चुका है और वहाँ पर भारतीय फ़ौज को बड़ी सख्त मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर अपनी सप्लाईज़ मेंटेन करने के हवाले से। वहाँ की फ़ौज जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल कंडीशन में है, क्योंकि अगर अगले आने वाले कुछ दिनों में कोई मौसम का एक ऐसा स्वेर फेज़ आता है जिसमें हफ्ता 10 दिन के लिए रास्ते तो जाहिर है कि बंद ही रहते हैं, तमाम सर्दियों में कोई एक भी ऑल विंटर ऑल वेदर रोड नहीं है कि तमाम सीजन्स में उसके ऊपर खाने पीने की अशिया और दूसरी ज़रूरी अशिया की सप्लाई हो सके, तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ चीन जो है वो ड्रोन्स के ऊपर सप्लाई कर रहा है अपनी फ़ौजों को खाने पीने की अशिया और दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं। ज़ाहिर है कि दोनों जानिब एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है और भारत के ऊपर ज़ाहिर है कि एक बजटरी प्रेशर भी सारे वजह से, और एक लॉन्ग विंटर हॉल उनके लिए करना बहुत मुश्किल होगा। तो बाकायदा एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें चाइना को थोड़ा सा प्रेशर में डाल के कुछ अपनी आवाम को मोरल बूस्टर दे के दिवाली के मौके के ऊपर ये करने की कोशिश की गई है, जिसको चाइनीज़ मीडिया ने और चाइनीज़ हुकूमत ने थ्रू देयर मीडिया, जिसको अनऑफिशियली इस्तेमाल किया जाता है अपने मौक़िफ़ को बयान करने के लिए, उसके ज़रिए रिजेक्ट कर दिया है। सिचुएशन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रिमेन्स द वे इट वाज। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर मेरे से सवाल किया था, इन स्टोरीज़ को का लिंक देकर मुझे कोट किया था और मेरे से पूछा था कि क्या ऐसा है या नहीं। इसके हवाले से मैंने इंडिया में कुछ सहाफ़ियों से भी बात की थी और फिर चाइनीज़ मीडिया के सामने मैंने आपको रख दिया है कि ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है। उसके हवाले से मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर कर दी हैं। इस पर जो भी डेवलपमेंट होगी, जाहिर है कि अगर होनी भी है 9वें राउंड से पहले होगी और 9वें राउंड में कोई ना कोई नतीजा जो है वो इसके ऊपर निकल आएगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन किस तरफ जा रही है। उसको भी मैं कवर करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।